5 लाख एवरेज तनख्वाह आपको मिलेगी ही मिलेगी, कम अज़ कम 5 लाख पाकिस्तानी तनख्वाह आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने मेरिट में आना है % मार्क्स लाजमी हो, क्योंकि बहुत सी दुनिया अप्लाई करती है, खलकत अप्लाई करती है, तो इसलिए मेक श्योर करें कि आपकी कम अज़ कम भी कन्फर्म हो कि ईज़ी ऐसे बैठ सकते हैं कि भाई मैं कोरिया ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू हैव बीन डूइंग ग्रेट। अच्छा, पाकिस्तान में ओईसी ने 2023 में कोरिया में मुलाजमत के लिए दरख्वास्तों की वसूली का ऐलान कर दिया है। मतलब कि कोरियन वर्क वीज़ा या जिसे E9 वीज़ा कहते हैं, उसका बाकायदा एक 2023 में एप्लीकेशन का अनाउंस हो चुका है। और इसी वीडियो में मैं सारा आपको बताऊंगा कि ये 2023 का क्या प्रोसेस है और कैसे प्रोसीजर है। याद रहे कि साउथ कोरिया इस साल तकरीबन 1,10,000 वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगा और साउथ कोरिया में वर्कर्स लेबर्स की काफ़ी शॉर्टेज है, इसलिए तकरीबन 1,10,000 राउंड अबाउट जो वर्कर्स हैं वो हायर किए जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान का कंट्री भी है और बांग्लादेश है, नेपाल है और काफ़ी अदर कंट्रीज़ भी हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया नहीं है, तो इसलिए अगर आप लोग इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं या अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो इस वीडियो को स्किप कर दें। और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप लोग पाकिस्तान में है या दुबई सऊदीया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाना है और मैंने पूरा प्रोसेस आपको इन्फॉर्म करना है कि आप लोग कैसे इसमें अप्लाई करेंगे और क्या तरीक़ाकार है। तो मेक श्योर करें कि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकॉन पे भी आपको क्लिक करना पड़ेगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो गाइज़, हम ऑलरेडी कंप्यूटर की स्क्रीन पे हैं और आपने ऐसा करना है कि आपने ओईसी की वेबसाइट पे जाना है सबसे पहले। और यहाँ पे आपको मेन फ्रंट पेज पे ही आपको इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में अनाउंसमेंट ऑफ 6 पॉइंट सिस्टम 2023 फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन कोरिया अंडर ईपीएस, तो ये आपको मिलेगा। आपने एडवर्टीज़मेंट भी देख लेनी है। एक्चुअली मैं इस वीडियो में जो एडवर्टाइजमेंट है इनकी, मैं इसको फोकस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इन सब पॉइंट से निकलना है और आपने ये जो टेस्ट है ये सब कुछ आपने मतलब टोटल जो प्रोसेस है वो इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से अगर आपने बैंक में अगर आप इजी पैसा वगैरह यूज़ नहीं करते या अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते तो आपको ये प्रिंट आउट करना है और आपने 500 रुपये HBL की किसी भी ब्रांच में जाके डिपॉजिट कराने हैं। तो ये दोनों जो लिंक हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा यार, ये मेरा थोड़ा सा ये पका हुआ है, इसलिए ये ना समझना कि मेरे होंठ इतने इतने मोटे हैं, तो ये ठीक है। कोरिया 1,10,000 जॉब्स अनाउंस कर रहा है। तो इस बार पाकिस्तान का कोटा है तकरीबन 4500, मतलब कि साउथ कोरिया 4500 पाकिस्तानी वर्कर्स को 2023 इस साल में हायर करेगा। तो यार देखो, पाकिस्तान में अगर किसी सीपर वगैरह की जॉब आए तो PhD वाले 10 जॉब्स होती हैं, लेकिन हज़ारों बंदे जाके वहाँ पे इंटरव्यू या टेस्ट देने जा रहे होते हैं और उसकी तनख्वाह भी 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन कोरिया में अगर आपका वीज़ा लगता है E9 वीज़ा, तो कम से कम भी फ़िल वक्त पाकिस्तानी जो रुपए का रेट चल रहा है, अगर आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए में काउंट करें तो कम से कम भी आपकी तनख्वाह 4 लाख तो कहीं पे भी नहीं है। मतलब कि 5 लाख एवरेज तनख्वाह आपको मिलेगी ही मिलेगी, कम से कम 5 लाख पाकिस्तानी तनख्वाह आपको मिलेगी। और इससे ज़्यादा 5 लाख या उससे ज़्यादा, मैं 4 लाख पे नहीं जाऊंगा, मैं 5 लाख या उससे ज़्यादा को ही फोकस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे तनख्वाहों का क्या सीन है। और देखते हैं, पूरी वीडियो देखें आप लोग और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। तो मेक श्योर करें सबसे पहले कि आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और अगर आप को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलते हैं हम अपना मेन चीज़ पे, जो है ये फॉर्म। यहाँ पे मैं फॉर्म ओपन करूँगा। तो इस फॉर्म में मैंने ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे, वो मैंने ऑलरेडी इनको अंडरलाइन किया हुआ है। अगर आपने रीड करना है तो पूरा आप रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो इन्हीं पॉइंट्स को मैं रीड करूँगा। तो सबसे पहले है, तमाम ख्वाहिशमंद जो कोरिया में आना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए E9 वीज़े के लिए, उनको टॉपिक का टेस्ट पास करना लाजमी है। मतलब कोई भी बंदा
टॉपिक का टेस्ट पास किए बगैर E9 वीज़े पे नहीं आ सकता, वर्क वीज़ा कोरिया का नहीं ले सकता। और क्योंकि इस साल जो है कोरिया को ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पास्ट, तो इसमें कोरियन ज़बान का टेस्ट साल 2023 में 2 राउंड पर मुश्तमिल होगा। मतलब 2023 में 2 बार 2 राउंड्स होंगे टेस्ट के। और यहाँ पे हमने देखना है कौन-कौन से मरहले हैं। सबसे पहला मरहला आएगा, पहले सबसे पहले जो है वो आपने एप्लीकेशन देनी है। उसके बाद अगर आपकी कुरअंदाज़ी वगैरह में जो नाम आता है अगर वो आ गया तो फिर आपका आईपीएस टॉपिक होगा। दूसरे मरहले में महारत का टेस्ट होगा, महारत मतलब स्किल टेस्ट होगा। तो एट द एंड जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। तो प्री रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल है, दरख्वास्तों की वसूली ऑनलाइन होगी। ओईसी की वेबसाइट पे आपने जाना है और मैं आपको लेके चलता हूँ ओईसी की वेबसाइट पे। और यहाँ से आप अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ पे आप लॉगिन करके सारा प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आप सिंपली रजिस्टर पे करेंगे। जैसा एक फ़ेसबुक वगैरह की आईडी बनाते हैं आपने वैसे ही अपनी डिटेल देनी है। कोई आपने मेक श्योर ये करना है, ये लाज़मी है। अगर आप अपनी ये जो भी डिटेल है ये पासपोर्ट या फिर अपने आईडी कार्ड के हिसाब से इनपुट करें। अगर आप सऊदीया दुबई में हैं तो आप सऊदीया दुबई में बैठ के ही जो ये फॉर्म है वो किसी के भी थ्रू ये फ़ीस वगैरह डिपॉज़िट करवा सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ़ द स्टोरी आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो दरख्वास्तों की वसूली ऑनलाइन होगी 30 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक। ओईसी की वेबसाइट पे जाके आपने रजिस्टर करना है और वहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। कुरअंदाज़ी का नताइज का ऐलान तकरीबन 3 फरवरी होगा। अप्लाई करने के बाद 2 फरवरी को अप्लाई करने के बाद 3 फरवरी को कुरअंदाज़ी होगी। और कुरअंदाज़ी में मुंतखब अफराद की रजिस्ट्रेशन तकरीबन 7 फरवरी से 21 फरवरी तक होगी। जो सिलेक्ट हो चुके हैं कुरअंदाज़ी में उनकी रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी से 21 फरवरी तक होगी। इम्तिहानात की तारीख़ का वक़्त का ऐलान 28 फरवरी को होगा कि कब किसी बंदे का जो भी है जो बंदा सेलेक्ट हुआ है कुरअंदाज़ी में उसका जो टॉपिक का टेस्ट होगा वो कब होगा, वो इस तारीख को ऐलान किया जाएगा। तो जो पहला राउंड है उसमें 6 मार्च से 6 जून तक होगा। दूसरा राउंड 8 जून से 10 अक्टूबर तक होगा। और जबकि टेस्ट के नतीजे होंगे, जो पहला राउंड है जिन्होंने 6 मार्च से 6 जून तक टेस्ट दिया होगा उनका जो रिज़ल्ट है वो 13 जून से 23 जून के दरमियान आएगा। और जबकि दूसरे राउंड में जिन्होंने 8 जून से 10 अक्टूबर तक अप्लाई किया है उनका जो रिज़ल्ट है 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक आएगा। तो यहाँ पे देखें पेशा वराना सलाहियत के जाँच के दस्तावेज़ात की वसूली। तो पहला राउंड है 26 जून। तो ये सब आप लोग राउंड वगैरह चेक कर लें। हम बात करते हैं अहलियत पे। तो सबसे पहले जिस बंदे ने अप्लाई करना है उसके पास आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो शुरू में अगर आपका आईडी कार्ड नहीं बना तो आप जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आप अपने आईडी कार्ड पे कर सकते हैं। लेकिन जब आपका नाम आ जाएगा तो फिर आपको लाज़मन पासपोर्ट चाहिए होगा। तो मेक श्योर करें जैसे ही आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना पासपोर्ट बनवा लें। उम्र जो है 18 से 39 साल तक होनी चाहिए। और अदालत से सज़ा याफ्ता इश्तिहारी वगैरह ना हो बंदा कोई भी। और जो साउथ कोरिया में इल्लीगल ना ठहरा हो। मेन ये हैं रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद माज़ूर ना हो, टीबी उसको ना हो। उसके बाद जो ये मोरों की तकलीफ़ होती है कमर में ये नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं। और अहलियत पे आप अपने आप को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मैं इस एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसके बाद है कि कुरअंदाज़ी में शमूलियत के लिए दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार। आपने ओईसी की वेबसाइट पे अगेन आपने जाना है, लॉगिन करना है और 30 जनवरी तक 2 फरवरी तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपने ₹500 ओईसी के अकाउंट नंबर इसमें ट्रांसफ़र करने हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, अगर आप ईज़ी पैसा यूज़ करते हैं तो ईज़ी पैसा वालों के लिए भी यहाँ पे ₹500 इस्लामाबाद के अकाउंट नंबर इसमें आप दे सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है तो उसका चालान या फिर डिपॉज़िट स्लिप का जो स्क्रीनशॉट होता है वो लाज़मी आपने अपने पास रखना है। और आपने रजिस्ट्रेशन करते वक़्त आपने वो अपलोड करना है। और अगर आपने वो अपलोड नहीं किया तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी।
उसके बाद है कुरानंदाज़ी के बाद रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार। हम देखेंगे कि इसमें कुरानंदाज़ी में जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़वातीन और हज़रात दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मर्द औरतें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का दौरानिया 7 फरवरी था 21 फरवरी, मतलब कि जब आपने जो पहला फ़ेज़ है जिसमें आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है वो आपकी क्लियर हो जाएगी, और फिर आपका अगर नाम आ गया तो फिर आपने रजिस्ट्रेशन करानी है 7 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में। और अगर हम बात करें मतलूबा दस्तावेज़ात की, तो उसमें आपको तकरीबन आपको जो टेस्ट देना है उसमें 28 अमेरिकी डॉलर होंगे। टोटल यही खर्चा है इस पूरी एप्लीकेशन में। 500 रुपया आपकी चालान की फ़ीस है और 28 अमेरिकी डॉलर फॉर टेस्ट। और अगर आप को कोरियन आती है, कोरियन में तकरीबन 55 पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। लेकिन मेरिट बेस पे, जैसा कि पॉइंट बेस है और मेरिट बेस है, तो इसलिए मेक श्योर करें कि आपके कम से कम भी 70% से ऊपर या 80% तक मार्क्स होने चाहिए कोरियन में। तो $28 यहाँ पे आपको चाहिए। उसके बाद है 2 रंगीन फ़ोटो साइज़ कलर फ़ोटो चाहिए 2, और ब्लू बैकग्राउंड के साथ। और बस मेन यही है। प्री रजिस्ट्रेशन में शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर होगा, मगर रजिस्ट्रेशन के वक्त पासपोर्ट होना लाजमी है। और ये सब चीज़ें हैं मतलूबा दस्तावेज़ात में। उसके बाद है कुरानंदाज़ी के बाद रजिस्ट्रेशन के मकामात। इस्लामाबाद अगर आपको नज़दीक पड़ता है तो इस्लामाबाद में भी आप जा सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपको इस्लामाबाद जाना है। अगर जो भी आपका नज़दीकी पॉइंट है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा, जो भी आपको नज़दीक पड़ता है, आप किसी में भी जा सकते हैं। तो अगर हम टेस्ट समरी की बात करें तो 3 फ़ेज़ हैं इसमें, सॉरी 2 फ़ेज़ हैं इसमें। पहले मरले में आपसे ईपीएस टॉपिक का टेस्ट लिया जाएगा, और सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसलिए आपको थोड़ा-सा कंप्यूटर का इल्म होना लाज़मी है कि वो कैसे चलाते हैं। तो इट्स सो ईज़ी। तो पढ़ाई के सवालात तकरीबन जो रीडिंग है वो 20 सवालात होते हैं और 25 मिनट होते हैं दिए गए, और लिसनिंग के सुनाई के सवालात 20 होते हैं और 25 मिनट होते हैं। टोटल टेस्ट का दौरानिया 50 मिनट और 40 सवालात पर मुश्तमिल होता है। हर सवालात के 2.5 नंबर होते हैं, और जो पासिंग मार्क्स है 55% पासिंग मार्क्स हैं। लेकिन अगर आपने मेरिट में आना है तो कोशिश करें कि आपके 80% मार्क्स लाजमी हों, क्योंकि बहुत सी दुनिया अप्लाई करती है, खलकत अप्लाई करती है। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आपके कम अज़ कम भी अगर आपके 80% मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आप कन्फर्म हो कि ईज़ी ऐसे बैठ सकते हैं कि भाई मैं कोरियन ही हूँ। तो उसके बाद आपने करना है 3 मराइल पर मुश्तमिल होता है। पेशेवराना महारत का टेस्ट 3 मराइल पर मुश्तमिल होता है। जिस्मानी ताकत के 30 पॉइंट होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू के 30 नंबर होते हैं, और बुनियादी महारत के 40 नंबर होते हैं। टोटल 100 होते हैं। और सलाहियत की जांच का टेस्ट टोटल 5 नंबर पर। सलाहियत की जांच, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या फिर एक्सपीरियंस है जिसमें 3 नंबर मुंतखब शुदा सनद में कम अज़ कम, अगर आपने एग्रीकल्चर में जाना है, अगर आपने एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया हुआ है अपनी एप्लीकेशन में, या फिर अगर आपने सनत या दस्तकारी या जो भी फ़िशिंग सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसमें अगर आपके पास 1 साल का तजर्बा है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने किसी कौमी डिपार्टमेंट में अगर आपके पास किसी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर होगा। और अगर आपने तरबियती कोर्स किया हुआ है, किसी से ट्रेनिंग की हुई है 1 साल किसी भी डिपार्टमेंट से, सनत से, तो उसका भी आपको 1 पॉइंट दिया जाएगा। और पढ़ाई सुनाई के टेस्ट का इनकाद लगातार बगैर किसी वक्फे के होगा। तो पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन और चौथा सेशन बगैर किसी वक्फे के होगा। और टेस्ट के दिन आपने अपने साथ KLT टिकट लेके जाना है, पासपोर्ट और CNIC लेके जाना है। और उसके बाद है टेस्ट का नतीजा, जो जॉब सीकर रोस्टर में एंट्री की तारीख से लेके 2 साल जो आपने टेस्ट दिया है, ये तकरीबन 2 साल तक आपका काम आएगा। मतलब कि अगर आपका 2023 में सिलेक्ट नहीं हुआ, तो अगर 2024 में आपने दोबारा अप्लाई किया है तो उसमें आपको ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो ये वाला सर्टिफिकेट है ये 2 साल के लिए वैलिड है। और ये थी आज की वीडियो जो हमने डिस्कस की है। तो आई होप इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी भाई का अगर कोई सवालात है तो मेरे से कमेंट में पूछ ले, या फिर आप मेरे साथ ऑनलाइन सेशन भी रख सकते हैं। तो दैट्स इट।